हेलो स्टूडेंट, हम देखेंगे स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश। उसमें यूनिट 3 में लिसन टू द वाइंड एंड द सन, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो लेट वी स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन। व्हाट डिड द वाइंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। क्या कहा है, आदमी का कोट उतारने के लिए हवा ने क्या किया। तो उसका आंसर देखेंगे हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वाइंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो आदमी का कोट उतारने के लिए हवा ने क्या किया। तो द वाइंड, तो आंसर क्या है, द वाइंड ब्लू ए वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग गो टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो हवा ने क्या किया, ब्लू वेरी बहुत हार्ड से उसने क्या लगाई, फूंक लगाई, बहुत जोर से क्या लगाई उसने, कोट ने, वाइंड ने क्या लगाई, फूंक लगाई। देन सेकेंड, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। सूरज ने आदमी का कोट उतारने के लिए क्या किया। पहले में क्या था, हवा ने क्या किया था सूरज का कोट उतारने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हवा ने स्ट्रांगली वेरी हार्ड स्ट्रॉन्ग से क्या किया था, ब्लू किया था। एंड देन सूरज ने क्या किया, तो उसका आंसर देखेंगे हम। व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट। सूरज ने आदमी का कोट उतारने के लिए क्या किया। तो उसका आंसर है द सन शाइन वेरी हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। सन ने क्या किया, वेरी हार्ड उसने शाइन दिया, उसने गर्मी दी, बहुत सारे गर्मी दी उसका कोट उतारने के लिए। देन थर्ड, वो वन इन द एंड। अंत में कौन जीता, अंत में कौन जीता था। वो वन इन द एंड, तो अंत में कौन जीता था, वाइंड या सन। तो द सन वन इन द एंड, अंत में कौन जीता था, वाइंड और सन। हवा और सूरज के दोनों में से कौन जीता था, तो सन। तो द सन वन इन द एंड। फोर्थ क्वेश्चन, वो सेड दिस टू whom। तो क्या करना है, यह बात किसने किसको की वो आपको बताना है। वो जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस किसने बोला है और किसने कहा है, वो किसको कहा है वो आपको कहना है। फर्स्ट, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। तो किसने कहा है वो, तो उसका आंसर है आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। तो किसने कहा है, तो हवा ने बोला है और सन को कहा है। तो वाइंड टू सन, हवा ने बोला और सन को कहा, सन ने क्या कहा था, सुना। सेकेंड, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। तो वो सेंटेंस किसने बोला था, तो सन ने बोला था और किसने कहा था, किसको बताया था, वाइंड को। तो सन टू वाइंड, तो सन ने बोला था और वाइंड हवा ने सुना था, सन ने हवा को कहा था। थर्ड, हाउ कोट इट इज। हाउ कोट, मैं पहला मौका तुम्हें दूंगा। वो सेंटेंस किसने बोला था, हाउ कोल्ड इट इज, वो सेंटेंस किसने बोला था। हाउ कोल्ड इट इज, कितनी सर्दी है, वो सेंटेंस किसने बोला था। तो हाउ कोल्ड इट इज, वो सेंटेंस किसने बोला था, तो मैन ने बोला था। तो मैन ने बोला था ना वहां पे कितनी सर्दी है, तो मैन टू हिम सेल्फ, मानस पोते बोले। तो जो आदमी था ना सड़क पे चल रहा था, उसने खुद बोला था। फोर्थ नंबर का है, आई गिव अप आई कैन नॉट गेट इज कोट ऑफ। क्या कहा है उसमें, आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। मैं हार गई, मैं उसका कोट नहीं उतारवा सके। तो वो सेंटेंस किसने बोला था, तो वाइंड टू सन, हवा ने बोला था और किसको कहा था, सन को। लास्ट है, आई हैव वन, हम जीत गया, मैं जीत गया।
आई हैव वन, मैं जीत गया। वो सेंटेंस किसने बोला था? तो सन ने बोला था। और किसको बताया था? वाइंड को। तो सन टू वाइंड, सूरज को सूरज ने बोला और वाइंड ने सुना, तो सन टू वाइंड। देन नाउ फाइंड द रेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच फोर ऑफ दिस वर्ड्स। जो हमको वर्ड्स दिए उसका रेमिंग वर्ड्स लिखना है। तो बर्न तो उसका रेमिंग वर्ड्स क्या होता है? सन। होल्ड तो कोल्ड, उसका राइमिंग वर्ड्स लिखना है। बॉट तो कॉट, BOAT बॉट, तो COAT कॉट। फैन का क्या आता है? मैन। उसका पीछे वाला दो वाला वर्ड क्या है? उसमें सेम है, उसमें भी BUN बर्न, SUN सन, UN सेम वर्ड है। और फैन का मैन, सन्नी का फन्नी, और पॉट का हॉट। तो वो पॉट का पिक्चर है, वो फैन का पिक्चर है, और वो बर्ड का पिक्चर है। तो हमको क्या करना है? उसका रेमिंग वर्ड लिखना है। तो बर्न का, फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे। बर्न का सन, होल्ड का रिमेनिंग वर्ड्स कोल्ड, बर्ड का रेमिंग वर्ड्स कॉट, फैन का मैन, सन्नी का फनी, और पॉट का हॉट। आपको पता चल गया? Then now let's write. Here are some doing word in the story. उसमें से और डूइंग पीछे क्या आएगा? ING। उसको उसमें उस स्टोरी में से हमने वर्ड लिया है। वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग एंड पुलिंग। फाइंड 3 more doing words in the story that end in ING and then write them here. आपको फिर से दूसरा 3 वर्ड्स वो स्टोरी में से जो हमने वो वाइंड टू सन, द वाइंड एंड द सन की स्टोरी थी, उसमें से दूसरा 3 ING वाले वर्ड्स को ढूंढना है। तो हमने भी दूसरा ढूंढ के लिखा है वाइपिंग, पुटिंग एंड साइनिंग। पीछे तीनों के पीछे में क्या आया? ING। क्या करना था? 3 ING वाले वर्ड स्टोरी में से ढूंढ के लिखना था। देन नाउ चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें उसको पैराग्राफ दिया, उसमें आपको ऑप्शन भी दिए ब्रैकेट में। पुल्ड, टूक, ब्लू, फेल्ट, वांटेड एंड स्टार्टेड। तो हमको उस पैराग्राफ को रीड करेंगे। वन डे द वाइंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। क्या है? क्या था? एक दिन वाइंड और सन, वाइंड मीन्स हवा, और सूरज ने क्या रखी थी? कंपटीशन। मीन्स कंपटीशन मीन्स हरीफाई। दे, तो उस ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आएगा? तो वांटेड, तो उस ब्लैंकेट में लिखना वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट को उतारना। फर्स्ट द वाइंड ब्लू हार्ड, वाइंड ने क्या करा? ब्लू, फूंक मारा, BLUW। तो उसमें से ढूंढ के लिखना ब्लू हार्ड, जोर से उसने फूंक मारा। द मैन पुल्ड, और ब्लैंक्स में क्या आएगा? पुल्ड, PULLED, पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। तो जो उसने जोर से हार्ड से फूंक ब्लू लगाया, तो जो मैन था उसने क्या किया? टाइटली उसका कोट पकड़ रखा। देन द सन, और उस ब्लैंक्स में क्या आएगा? स्टार्टेड, वो वाला आएगा स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। तो दूसरा नंबर कौन किसका आया? सन का। तो सन ने क्या किया? और उसको बहुत सारा धूप, उसने धूप बरसाया। शाइन दी, हार्ड शाइन दी। द मैन फेल्ट, उस ब्लैंक्स में क्या आएगा? FELT, फेल्ट हॉट, एंड ही ब्लैंक्स में क्या आएगा? टूक ऑफ हिज कोट। तो उसने क्या, जो मैन था उसको बहुत सारी गर्मी देने लगी, तो उसने क्या किया? वो कोट था उसने निकाल दिया। देन नाउ लुक एट दिस पेयर ऑफ वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग। उसका अपोजिट मीनिंग लिखना है। तो हॉट तो कोल्ड, गुजराती में उसको बोलते हैं विरुद्धार्थ शब्द। हॉट तो कोल्ड, बिग तो स्मॉल। हॉट मीन्स गरम तो ठंडा, बिग तो स्मॉल, बड़ा तो छोटा, स्ट्रॉन्ग तो वीक। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वर्ड क्या होता है? वीक। तो स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वीक मीन्स नबड़ाई।
मीन्स ताकतवर रखना। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ, उसका अपोजिट लिखना है हमको। गुड तो बेड, हार्ड तो सॉफ्ट, हार्ड मीन्स कठिन, तो सॉफ्ट मीन्स पोचा। टॉल तो शॉर्ट, ऊंचा तो नीचा। ब्लैक तो व्हाइट, उसका अपोजिट वर्ड क्या है? ब्लैक तो व्हाइट, तो उस ब्लैंक्स में हमने लिख दें क्रॉस वर्ड फन। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल। आपको जो पजल दिए उसको फिनिश करना है। तो वहां पे कोट का पिक्चर दिया है, वहां मैन का पिक्चर दिया है, वहां पे सन का, और वहां पे वाइंड मीन्स हवा का। तो वहां पे COA दिया है, तो क्या बनेगा उसका स्पेलिंग क्या बनेगा? COAT, कोट। वहां पे मैन का पिक्चर है, तो वहां पे बनेगा MAN, मैन। वहां पे सन है, तो SUN, सन। थर्ड नंबर में क्या लिखना है? सन। वहां पे 4 नंबर में क्या है? वाइंड, वाइंड मीन्स हवा, तो WIND, वाइंड। तो आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में वो पजल फिनिश करना है। उसमें जो पिक्चर को देख के वो जो वर्ड्स वो लिख देना। देन नाउ ए बिग वाइंड, एक बड़ी सी हवा। A big wind is blowing, look the leaves are flying। बिग वाइंड ने क्या करा? ब्लोइंग किया। लुक एट द लीव्स फ्लाइंग, उसके जो लीव्स मीन्स पत्ते था वो क्या करने लगा? फ्लाइंग करने, उड़ने लगा। द वाइंड कैन ब्लो ट्री डाउन, ट्री को क्या करा? डाउन। आई कैन ब्लो हाउस इज डाउन, माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन। मेरा हाउस, घर कैसा है? ओल्ड मीन्स जूना। देन वहां पे हमको करना है, फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे। अ बिग वाइंड इज ब्लोइंग, लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, द वाइंड कैन ब्लो ट्री डाउन, इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन। तो हमको उसमें राइट रॉन्ग दिए, वो सेंटेंस में हमको करना है राइट या रॉन्ग। आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग? राइट है तो राइट की निशानी करना, और रॉन्ग है तो क्रॉस करना। तो फर्स्ट है द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, तो क्या आएगा? राइट। क्यों राइट? क्योंकि उसका घर था, उसको क्या करा था? डाउन। द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, उसने फील्ड को डाउन किया था, तो नो, तो क्रॉस। द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, चाइल्ड को उसने डाउन किया था, तो नो, तो क्रॉस। द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, ट्री ने उसको डाउन किया था, गिराया था, तो यस, तो रॉन्ग, राइट। क्या करना? राइट। द वाइंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, रिवर को उसको डाउन किया था, तो नो, तो क्रॉस। तो वहां पे लिसन टू का सब क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। तो आपको उसके जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें सब लिख देना।